तेरा डैड हंस क्यों है? कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तेरा डैड ना दुनिया का सबसे विचित्र प्राणी है। जब ये हंसता है तो मतलब अपसेट है, और जब ये अपसेट रहता है उसका मतलब ये बहुत खुश है। उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अपसेट है। अरे हंसे या रोए ना, अंदर से अपसेट ही रहता है। आई एम ग्लैड मैं अपनी मम्मी पे गया हूँ। प्राची, ओ प्राची। सर। तुम ठीक हो ना? मेहरा को छोड़ दो। डोंट वरी, ऑल बी फाइन, ओके? अरे वाह डैड। वो वाला चल आजा, चल। वो दरवाजा बाद में आएंगे ना, पहले तू चल। नहीं, मैं इसलिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। प्राची प्लीज समझाओ इसे, अगर ये यहाँ से नहीं जाएगा ना तो एक और बखेड़ा शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें छूटना है तो फिलहाल इसका मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है, प्लीज। मैंने बोला ना, मैं इसे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे आई विल नॉट गो। क्या हो रहा है ये? तुम्हें जो बात करनी है, जो बहस करनी है ना, बाहर जाकर करो। हाँ जा रहे। अरे यार चलना, भी बड़ी मुश्किल से माना हुआ यार, चलना यार प्लीज यार। सर आप प्लीज जाइए। मैंने बोला मैं इसे छुड़ाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये इनोसेंट है, ये जेल के अंदर क्यों रहेगी? सर मैं आपकी नजर में इनोसेंट हूँ ना, कानून की नजर में नहीं। समझ गई वो। अरे उसको छुड़ाने के लिए हमें लॉयर की जरूरत है। हम मलकानी के पास जा रहे हैं अभी, वो फिलहाल फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए उसके घर जाना होगा। चल सर आप लॉ के हिसाब से चलिए, यहाँ इन पुलिस वालों से लड़के कुछ नहीं होगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाकर लॉयर को लेकर आओ। बंद कर दो मुझे। अरे अभी क्या कर रहा है तू यार? तू क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है यार? देख मेरी बात सुन, वो मलकानी जो है ना, वो तेरा दोस्त है, मुझसे ज्यादा तुझे जानता है। और रात को अगर उससे काम निकलवाना है तो तेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। तू चल तू वापस आके निकलवा लेंगे लॉयर के बाद। हम अभी सीधे उसके पास जा। यस चलना जल्दी। I'll just be back. Hey, don't cry. रोना नहीं। All right? Gotta be strong. मैं अभी जा रहा हूँ, बस कुछ ही देर में वापस आऊंगा तुम्हें छुड़ाने के लिए। Don't cry. कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए। एक मिनट। साइन करके जाओ। ये बेटा रो मत, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा तूने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी कुछ गलत कर नहीं सकती, और तूने गलत किया नहीं है तो तू रोएगी नहीं। शानम, मिस्टर मेहरा कहाँ है? वो रणबीर के पापा के साथ लॉयर से मिलने गए। मलकानी को बोल के ना, एक केस उस इंस्पेक्टर पे भी करूंगा। हाँ ठीक है, कर लेना। अरेस्ट कैसे किया उसने मुझे यार? अरे अभी तो चल, तू अभी चल, बाद में कर लेना। चल। तू देखा ना कैसे अकड़ रहा था, मन तो कर रहा था कि एक खींच के। शांत है, कुछ नहीं। मुझे उसे जवाब दे रहा है। अरे कहाँ जा रहा है अभी? अरे थैंक गॉड, कम से कम वो यहाँ थे, वरना तू तो बिल्कुल अकेले पड़ जाती। मैं इंस्पेक्टर से बात करके आती हूँ। अभी चीफ एक सेकंड। चीफ रुकना यार, तू क्या चाहता है मुझे बोल। कितनी मुश्किल से तुझको छुड़ाया यहाँ से यार, तू फिर से जेल में जाना चाहता है क्या? अरे तू यहाँ पे आ। फ्राइड में क्या अनाउंस करते हैं कि दूसरों की पेटी बांधने से पहले खुद की पेटी बांध लिया कर। प्राची को छुड़ाना है ना, तब तक अपना गुस्सा काबू में रख। चुप रहते भाई, पहले उसको छुड़ा लेते, उसके बाद तक जितनी लड़ाई करनी कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो ना? मेरी शक्ल चोर जैसी है, पर मैंने कुछ नहीं चुराया है। तुमने फुटेज चुराई है। नो नो, जस्ट लिसन टू मी। तुम चुप रहो और मेरी सुनो। जो घर मुझे रोजी रोटी देता है, मैं वहां से तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगा। जिस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, इज्जत मिलती है, मैं वहां अपने काम से किसी को धोखा नहीं दे सकता। मगर हाँ, जब सामने अपना प्यारा सा भतीजा बैठा हो तो थोड़ा बहुत धोखा तो चल सकता है। क्या चाचा, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा आपके उसूल जाग उठे और अब मैं गया। अरे ऐसे कैसे गया? ये प्लान हम दोनों का था, मिलकर ही दोनों करेंगे। अच्छा सुन, पेनड्राइव दिखा, जल्दी दिखा। हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं, वरना किसी ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ। आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आजकल है दिल बता। दस्तके देते हैं दस्तके। कम, मैं तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो दिया। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। I'm sorry, Disha. I'm sorry. इश्क क्या है, एक लहर है, आओ इसमें बहे। कुछ तो है जो हम हैं खोए, सर, तो है जो 1 मिनट हट जाइए। सोए। कुछ तो है सर, प्लीज हट जाइए। दोनों यूं हंसते हंसते इतना रोए। मैं प्राची की माँ। तो क्या करूं? खड़ा हो जाऊं? आपने मेरी बेटी को ड्रग्स के पोजीशन के चार्ज पे अरेस्ट किया है। तो क्या मैं टीवी पे अनाउंस करूं? सिर्फ आप ये बात पूछने के लिए आई हैं क्या? हाँ तो कल तक वेट कर लेती ना मैडम आप। कल न्यूज़पेपर में, टीवी पे, इंटरनेट पे आपकी बेटी की फोटो आ जाती। इसके साथ पकड़ी गई है आपकी बेटी। बैग से निकला है इसके, इसीलिए अरेस्ट किया इसको। आपके पास वारंट था? हाँ था। इतनी रात गए एक लड़की को अरेस्ट करने की परमिशन थी आपके पास? ऐसे रात गए आप किसी लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते। लॉयर हैं आप? एक माँ हूँ, मैं सवाल कर सकती हूँ। माँ है तो अपनी बेटी को लोरी गा के सुलाया क्यों नहीं घर पे? पार्टी में क्यों जाने दिया उसे? कैसे बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? अब आप पुलिस को कानून सिखाएंगी? हाँ मालूम है हमें कि रात को किसी लेडीज को अरेस्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर सस्पेक्ट कोऑपरेट ना करे ना तो उसे अरेस्ट करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने कोऑपरेट नहीं किया? आपकी बेटी ने नहीं, उसके पापा ने। बहुत बड़ा हंगामा किया उसने उधर, बहुत ड्रामा कर दिया उधर। अब मिस्टर मेहरा ने, वो प्राची के पापा नहीं है। अब मुझे क्या करना है? वही बार बार कह रहा था मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी जैसी, तो मेरे मुंह से भी निकल गया। खैर आप बताइए, उसके मुंह बोले पापा ने तो इतना बड़ा हंगामा किया। आप तो उसकी सगी माँ हैं, अब आप कितना बड़ा ड्रामा करेंगी यहाँ पे? मैं यहाँ कोई ड्रामा या हंगामा नहीं करने आई हूँ, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में कमियां निकालने आई हूँ। अब हंस कैसे सकते? मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अब आपको आइडिया भी है कि ड्रग्स क्या चीज होती है? अब आप मुझे बताएंगी कि ड्रग्स क्या चीज होती है? मैडम, ड्रग्स वो सफेद जहर है जो लेता है वो धीमी मौत मरता है, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली मरती है। बात करती है
क्या चाहते हो? किस बात की सजा है? दुनिया में अकेले रहने की या किसी को प्यार करने की? दिशा को मुझसे छीन लिया इतना ही काफी नहीं था कि आज मुझसे उसका एक्सीडेंट भी। उसे मेरे साथ खुश तो देख नहीं पाए, कम से कम उसे मुझसे अलग होके तो खुश रहने दो। अगर दिशा को कुछ हुआ ना तो क्यों करते हो ऐसा? जिससे मैं प्यार करता हूं क्यों छीन लेते हो उसे मुझसे? पहले बुलबुल को मुझसे छीन लिया और अब दिशा को। और अगर आपको यही सब करना होता है तो क्यों लाते हो इन्हें मेरी लाइफ में? बुलबुल के बाद मैंने किसी तरह खुद को संभाला तो दिशा को भेज दिया। दिशा के साथ सब ठीक चल रहा था तो आलिया को भेज दिया। अगर दिशा को मुझसे दूर ही रखना है तो कम से कम उसे खुश तो रखो। अगर दिशा को कुछ हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। प्लीज बचा लो उसे कुछ मत होने देना प्लीज। मैंने बहुत तकलीफ दी है उसे, अब और नहीं देना चाहता। प्लीज बचा लो उसे प्लीज। सर, मैम को होश आ गया है, आपसे मिलना चाहती हैं। कैसी है वो? आलिया मैम ने आंखें भी खोली और ये भी पूछा कि आप कहाँ हैं। आप आइए सर। ओके, थैंक यू। सर, आप रो रहे हैं? बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी। मतलब मैंने कभी किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए रोते हुए नहीं देखा। मतलब आप इस केस को पर्सनली ट्रीट कर रहे हैं? आप किसी बेगुनाह को सजा देकर अपने को वापस नहीं ला सकते। मेरी बेटी बेकसूर है, वो बहुत भोली है, बहुत सीधी है, इस शहर के चकाचौंध से बहुत दूर है। वो सिर्फ होशियारपुर से यहाँ पढ़ाई करने आई है। ऐसे गलत काम करना तो दूर, वो गलत लोगों से दोस्ती तक नहीं करती। वो गलत लोगों से दोस्ती नहीं करती, लेकिन बड़े घर के लड़के लड़कियों से दोस्ती जरूर करती है। जिन लोगों के घर पे पार्टी थी वो उन लोगों के ऑफिस में काम करती है, इसलिए वहाँ गई थी। मना भी तो कर सकती थी ना। चलो माना कि आपकी बेटी ने दुनिया देखी नहीं, लेकिन सुनी तो होगी। उसने पक्का सुना होगा कि ऐसी ही बड़ी पार्टियों में ऐसे काम होते हैं। तो चली गई आपकी बेटी आसानी से वहाँ बड़े घर के लड़के लड़कियों को ड्रग्स बेचने के लिए। अरे उसे ड्रग्स बेचना होता वो अपने कॉलेज में बेचती। इतना बड़ा कॉलेज है, बड़े घरों के बच्चे आते हैं, वहाँ नहीं करती वो ये सब। तो आपकी बेटी वहाँ कैसे जाती है? वो तो बड़े घर की नहीं है ना। She's a bright student, उसे स्कॉलरशिप मिली है। She's a scholar। उसी स्कॉलरशिप की वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो बहुत सीधी है, वो ये सब नहीं कर सकती। आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन ठीक से कीजिए। आप लोग उस पार्टी में पहुंचे होंगे, जिसके पास भी वो ड्रग्स का पैकेट था, उसने डर के मारे प्राची के बैग में डाल दिया होगा। आपको उस असली मुजरिम को ढूंढना चाहिए, मेरी बेटी को जेल से छोड़ना चाहिए। चलो मान लिया कि ये सच है, लेकिन मैडम ड्रग्स आपकी बेटी के बैग से निकली है तो केस तो उस पे चलेगा ही चलेगा। वो ड्रग्स का पैकेट कहाँ है? वो लैब में गया टेस्ट के लिए। लेकिन आपने ऑलरेडी टेस्ट के लिए कैसे भेज दिया? आपने तो अभी तक प्रूफ भी नहीं किया कि वो वाकई प्राची का है भी या नहीं। आपने पार्टी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? जरूरत नहीं पड़ी उसकी। आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप अभी जाके वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। देखिए मैडम, अब तो जो भी कुछ होगा ना सुबह ही होगा, क्योंकि हम एक सर्च वारंट पे किसी के घर में सिर्फ एक बार जा सकते हैं। ठीक है, आप नहीं जा सकते ना, मैं तो जा सकती हूँ, मैं लेकर आऊंगी फुटेज। देखिए मैडम, आप वो फुटेज लेके आएंगी ना तो मान्य नहीं होगा। फॉरेंसिक टीम आ जाएगी, उसके बाद आप भी साथ में चलना। देखिए अभी ना तो मैं जा सकता हूँ और ना आपकी बेटी बाहर जा सकती है। How is she? She's fine. तुम लेटी रहो। I'm fine. बट तुम्हें बैठना नहीं चाहिए। आपको इनकी बात सुन लेनी चाहिए। बहुत परेशान थी आपके लिए, रो रही थी कहीं आपको कुछ ना हो जाए। मैं दूसरे वार्ड में होके आती हूँ।
मत जाओ। मैं वो चेयर लेने जा रहा था। मैं अपने बारे में बात कर रही थी। मुझे छोड़ के मत जाओ पूरा। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना प्लीज। सॉरी, मैंने वो पिल्स, आई वाज स्कैर्ड पूरा। डर गई थी मैं। दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहती थी मैं। आदत सी हो गई है तुम्हारी अपनी लाइफ में। इसलिए जब लगा कि तुम शायद मुझे छोड़कर चले जाओगे या तुम मुझे नहीं मिलोगे, मैंने वो, और अगर तुम कहीं चले गए पूरा तो मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगी ना पूरा। I'm going anywhere. Okay. And please don't cry. Please. नहीं रहूंगी पूरा। अगर तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे तो कभी नहीं रहूंगी। मिस्टर अभिषेक मेहरा की पार्टी में ड्रग रेड, एक लड़की को किया गया गिरफ्तार। कहा जा रहा है कि वो वहां ड्रग्स बेचने आई थी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये पेज 3 पार्टीज होती ही इसीलिए है? क्या मिस्टर अभिषेक मेहरा को पता था कि उनकी पार्टी में ड्रग्स ली जा रही है? सोर्सेज की माने तो हाँ, इसीलिए रिपोर्टर के सवाल करने पर वो उसी पर भड़क उठे। इस वक्त कौन आया? हेलो, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अभी जी मैं घर पे नहीं हूँ, कॉन्फ्रेंस में हूँ, इसलिए कॉल नहीं ले पाया। अच्छा, तो घर पे नहीं है? आई एम सॉरी, मैं कह रहा था कि बस अभी घर से कॉन्फ्रेंस के लिए जा ही रहा हूँ। वैसे कपड़ों को देख के लगता नहीं कि आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। नो, कपड़े जस्ट चेंज करके जा ही रहा हूँ। ड्रिंक करके कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे? साफ साफ बोला ना, जानबूझकर फोन नहीं उठा रहे थे। टीवी पे हमारी न्यूज आ रही है, आप अच्छे से जानते हैं हम आपको फोन क्यों कर रहे हैं। आप तब भी हमारा फोन नहीं उठा रहे। प्लीज कूल डाउन। आप लोग बैठिए, मैं समझाता हूँ। इतने टाइम से आप हमारे केसेस लड़ रहे हैं, कभी किसी की पेमेंट डिले हुई है? नहीं। जितने पैसे मांगे थे उतने ही दिए, इनफैक्ट ज्यादा दिए। अगर आज तुम एक सक्सेसफुल लॉयर हो तो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना लॉयर बनाया। देखो, यस और नो? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या? जब तुम जानते थे कि मैं किस लिए फोन करूं, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? देखिए, अभी आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा नाम, करियर, सब कुछ आपकी वजह से है। आज तक मैंने आपके सारे केसेस लड़े हैं, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। ऑनेस्टली कहूँ तो ये केस मैं लड़ना नहीं चाहता था। मुझे पता था आप फोन करके मुझे केस लड़ने के लिए कहोगे, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा रहा था। सोचा आपको ना बोलूंगा तो बुरा लगेगा, इसलिए। आप एक केस क्यों नहीं लड़ना चाहते? एक केस में प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रॉन्ग केस है अभी जी, ओपन एंड शट केस है। सारे गवाह सबूत उस लड़की के अगेंस्ट है। उस लड़की के बचने के चांसेस 0 हैं, 0। अगर ऐसे हालात में ये केस हम लेते हैं तो जो भी नाम अभी तक कमाया है सब खत्म हो जाएगा। ड्रग्स एब्यूज का केस है अभी जी, और एज अ फ्रेंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप भी इस केस से दूर रहिए। अभी जी आप सेलिब्रिटी हैं, समाज में नाम, इमेज है आपकी। अगर इस केस के साथ आपका नाम जुड़ गया ना, कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे आप। अब तक कमाया हुआ सारा नाम, इमेज खराब हो जाएगा। केस लड़ने से पहले ही जजमेंट सुना दी। एक्सपीरियंस है अभी जी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। उस लड़की को कोई भी वकील नहीं बचा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लड़की अपने साथ साथ आप लोगों को भी ले डूबेगी। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं इमोशन से बोल रहा हूँ। वो लड़की बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है और मैं उसे छुड़ा कर रहूंगा। विक्रम जी प्लीज समझाइए इन्हें, मत पड़िए इस झमेले में। अगर कल मैं इस लड़की को मदद करने जाऊंगा ना, सबको लगेगा कि मैं भी उस ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ हूं, और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए समझा रहा हूं आपको। वो लड़की जिसे आप इनोसेंट समझ रहे हैं, बहुत ही शातिर दिमाग की है।
जस्ट वेट, अभी अभी मैंने एक केस लड़ा था, मैं आपको बताता हूँ। वो शरीफ लड़की और अच्छी लड़की है। इस वक्त कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ हूं और उसे छुड़ाने के लिए इतना काफी है।